हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका। हम देखेंगे आज CGPAT 2024 जो कि 13 जून को एग्ज़ाम हुआ था, उसके मॉडल आंसर अपलोड हो चुके हैं, वेबसाइट पे अपडेट कर दी गई है। तो हमने पहले आंसर की वीडियो बनाए थे, उसमें से कितने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आप मैच करेंगे, ठीक है। अब ये है मॉडल आंसर CGPAT 2024। तो सबसे पहले इस तरह से देखेंगे, ये सेट बी के क्वेश्चन है। यदि आप चाहते हैं कि मॉडल आंसर आप तक पहुँचे तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, लास्ट में आप बताएंगे तो कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी, ठीक है। तो देखते हैं, गर्म पिंडों द्वारा उत्सर्जित विकिरणों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। मैंने पहले भी इसको ही टिक लगाया हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे, एक दृढ़ पूर्ण निकाय का यंग मापक होता है, तो इसका आंसर हो जाता है अनंत, ठीक है। प्रक्षेप्य का पथ होता है पैराबोलिक होता है। ये तीनों आंसर मैंने सही ही बताए हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर है चौथा, समतापी प्रसार में निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? चेंज होती है, परिवर्तन होती है। आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। हाँ, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको व्यापम ने कुछ अलग ही लिए हैं, चलो कोई नहीं, तो उनके अनुसार हम बता रहे हैं मॉडल आंसर। तो प्रश्न नंबर है पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कार्नो इंजन की दक्षता होती है, ये करेक्ट है। ध्रुव पर जी का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, ये रहा आपका, नीचे दिए गए दो कथनों ए एवं बी पर विचार कीजिए। ए, एक वस्तु नियत वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा। कथन बी, वेग शून्य ऋणात्मक तथा धनात्मक हो सकता है, जिसका ऑप्शन डी करेक्ट है। स्टेटमेंट ए इज ट्रू एंड स्टेटमेंट बी इज ट्रू, मतलब दोनों ही सही हैं। अब देखेंगे, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का मात्रक ये सभी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, जूल, किलोवाट, घंटा, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस तरह से 10वां नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, और क्रिया और प्रतिक्रिया बल वस्तु पर समान रूप से कार्य करते हैं। तो आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है तो डिस्टेंस, दूरी का होता है, ठीक है। एयू की इकाई है तो एस्ट्रोनॉमिकल होती है, खगोलीय। तो इस तरह से 13 नंबर के जो सवाल हैं, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग, इनके मात्रक क्या क्या हैं, इनको मिलाने हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पहले भी मैंने ए ही लगाए हुए थे, जो पेन से लगा हुआ निशान है वो पहले का है। मॉडल आंसर में जो है सीस मतलब पेंसिल से लगाए हैं, ठीक है, आप मिला लेंगे एक बार। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14, इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर है 15 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है ऊर्जा। प्रश्न नंबर है 16, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। तो कांच रबर की तुलना में अत्यधिक मतलब अधिक प्रत्यास्थ होता है, और बी स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है। इसका क्वेश्चन का आंसर है सी, पहले भी सी ही बताई थी, है ना। अब देखेंगे, आदर्श तरल की संयंता होती है तो इसकी 0 होती है, शून्य। प्रश्न नंबर है 18वां, इसको आपको सुमेलित करना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। पानी का दृढ़ता गुणांक होता है, पानी का दृढ़ता गुणांक होता है 0। अब देखेंगे, दाब का मात्रक नहीं है तो न्यूटन प्रति मीटर दाब का मात्रक नहीं है। प्रश्न नंबर है 21, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है तो बल होती है, ठीक। कोणीय वेग किसके परिवर्तन दर पर निर्भर करती है? तो कोणीय विस्थापन पर निर्भर करती है। सरल आवर्त गति में वेग व त्वरण के बीच कालांतर होगा तो π/2। प्रश्न है 24, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तापमान बढ़ने पर पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। 26 नंबर का सवाल है, उपरोक्त परिपथ में धारा I का मान होगा तो 5 एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से 27 नंबर का जो प्रश्न है, दिए गए स्रोत से निकलने वाली गामा विकिरण की तीव्रता I है, 36 mm मोटाई की लेड से गुजरने पर तीव्रता कम होकर I/8 रह जाती है। तीव्रता को कम होकर I/2 होने के लिए लेड की मोटाई होगी तो 12 mm होगी, ठीक है। किसी नाभिकीय अक्ष को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है, तो बीटा, अल्फा और गामा, ये बी नंबर का करेक्ट है।
प्रश्न नंबर है 29। इस तरह से दिखाए गए नेटवर्क में पी एवं क्यू के मध्य तुल्य प्रतिरोध 4/5 आर है और कारण है नेटवर्क में केंद्र के परितः सममिति लगाई जा सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों अभिकथन मतलब ए और आर दोनों क्या है, सत्य नहीं है। इस तरह से आपके प्रश्न है 30। अभिकथन ए भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाभिक आकार समान होता है और कारण है रीजन आर बराबर R0 A 1/3। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, अभिकथन ए सत्य नहीं है और कारण आर सत्य है। दिए गए विद्युतीय नेटवर्क समतुल्य है, जिसमें नॉर गेट सही हो जाएगा। ठीक, इस तरह से पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनीति में अवक्षय परत में रोधिका विभव का प्रकार होगा। तो गाइस इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो देख लेंगे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर है 33, इसको सुमेलित करना है। तो इस तरह से ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ठीक है, पहले भी मैं बी बताई थी, बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से आप इसको देख लेंगे इस तरह से। वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लेना। ठीक है, रोक लेना, अच्छे से आराम से देखना। इस तरह से प्रश्न नंबर है 34। चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ नियत वेग v से घूम रही है, उसके दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर है आपका उपयुक्त परिपथ में अमीटर ए 60 ओम के गैल्वेनोमीटर को 0.02 ओम के प्रतिरोध से संट कर बनाया गया है। अमीटर द्वारा मापी गई धारा कितनी होगी? इस तरह से ऑप्शन बी 1.0 अमीटर होगी। ठीक, प्रश्न नंबर है 36। एक द्वि उत्तल लेंस की दोनों सतहों की त्रिज्या r समान है तथा अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 है, हमारे पास है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, f बराबर r। अब देखेंगे कठोर एक्स किरण के लिए क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी इज हायर। तो ऑप्शन सी आवृत्ति उच्च होती है, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को आप देखेंगे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो मैं आपको याद दिला दूं, ये सेट बी के क्वेश्चन पेपर है पीईटी के। तो इस तरह से आपके सेट ए हो सकते हैं, सी या डी हो सकते हैं, तो आगे पीछे होंगे तो क्वेश्चन को आराम से देख के मिलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखेंगे। तो प्रश्न नंबर है 39। चित्रानुसार एक प्रिज्म पर नीली, हरी व लाल किरणें आपतित होती है। प्रिज्म की सतह ए सी से पारगम्यित होने वाली किरण या किरणें हैं। इस तरह से रेड के लिए है ये, ग्रीन एंड ब्लू के लिए म्यू के साथ बताया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी, लाल किरणें। इस तरह से 40 नंबर का जो सवाल है 0.1 म्यू एफ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर है 41। निम्न में से कौन सा कण न्यूनतम वृत्त का निर्माण करेगा जब सभी को समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन करेक्ट हो जाएगा आपका। एक धातु तार के दो भिन्न तापों T1 T2 पर V1 ग्राफ प्रदर्शित है, ग्राफ से प्राप्त सही जानकारी है। इस तरह से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, T > T2, अच्छा T1। इस तरह से 43 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा एक अपसारी लेंस की तरह। इस तरह से ये बी करेक्ट हो जाएगा। आप मॉडल आंसर मिलाने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन के सही हो रहे हैं, उसमें कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का 10,000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, उससे संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लगभग होगा। तो ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो जाएगा। 12.2 × 10⁻⁻⁹ में हो जाएगा ऋणात्मक 12 m। 45 का सही आंसर हो जाएगा लेंस की शक्ति। सामान्य सूक्ष्मदर्शी के कोणीय आवर्धन को बढ़ाने के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा लेंस की शक्ति। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, पहले भी मैं यही बताई थी, गाउस का नियम, कूलाम का नियम से ए करेक्ट है। देखोगे ये जो परिपथ वाला है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, परिपथ 2 एवं परिपथ 3। इस तरह से 48 नंबर का जो प्रश्न है, एक आवेश Q को एक घन के विकर्णों को कटान बिंदु पर रखा गया है। घन किसी एक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, Q/6ε0। ठीक, π3 कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण π6 है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा।
तो 3/2 ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से श्रेणी क्रम में LMC के परितः विभव में कलांतर है तो 180 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरह की आप वीडियो और भी देखेंगे हमारे चैनल पे, तो मॉडल आंसर आएंगे तो हम बनाते रहेंगे और भी। तो केमिस्ट्री के आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि एक ही वीडियो बना के हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इस सेट बी के क्वेश्चन है। इस तरह कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस तरह से रहा मेरा OMR सीट। ठीक।